अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अनविशा सलीम और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। अहम खबर है, आईना उनको दिखाया तो दहशतगर्दी की धमकियों पर उतर आए। भारत ने राफेल जेट बग से पहले देने की दरखास्त कर दी है। पाकिस्तानी सहाफ़ी डिफेंस सेक्रेटरी की जानिब से डसॉल्ट एविएशन को लिखा गया खत एक्स पर शेयर कर दिया गया। लिखा, भारत ने बहरिया के लिए राफेल जेट कबल वक्त देने की दरखास्त की है, जिस पर राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने जवाब दिया है। पहले 10 हफ्तों की पायलट ट्रेनिंग मुकम्मल की जाए, जिसमें वाज़ेह पैगाम है कि पहले राफेल उड़ाना सीखो, फिर तैयारे मांगो। मतलब यह है कि डसॉल्ट कंपनी को भी भारतीय पायलट्स के मयार का भरपूर इल्म है। मजीद तफसीलात जानते हैं वजाहत काज़मी से। जी आगाह कीजिएगा वजाहत। जी बिल्कुल, कल ये डॉक्यूमेंट मेरे पास आई थी जिसमें डसॉल्ट एविएशन ने एक जवाबी खत लिखा था भारतीय हुकूमत को, जिसमें उन्होंने एक दरख्वास्त की थी डसॉल्ट एविएशन से कि उनकी इंडियन नेवी के लिए जो उन्होंने 10 राफेल तैयारों का एक ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, उसकी डिलीवरी को जल्दी डिलीवर किया जा सके। लेकिन उसके जवाबी जगहसाई भारत के लिए उस वक्त सामने आई जब उन्होंने अपने जवाब में भारतीय हुकूमत को कहा कि हम तैयारे तो आपको दे देंगे, लेकिन उसको उड़ाने के लिए आपको उससे पहले हफ्तों की एक ट्रेनिंग दरकार होगी, जिसको मुकम्मल किए बगैर वो तैयारे राफेल तैयारे भारतीय हुकूमत को हवाले नहीं किए जाएंगे। वो क्योंकि अब हमने एक तसलसल पहले पाकिस्तान के हाथों भारतीय 7 जहाज गिराए गए 7 मई को। उसके बाद अभी रिसेंटली बिल्कुल दुबई एयर शो के अंदर तेजा तैयारा उनका, जिसको पहले राफेल उड़ाना सीखो, ये कहा गया उनकी जानिब से। मतलब ये है कि डसॉल्ट कंपनी को भी भारतीय पायलट्स के मयार का भरपूर इल्म है। वजाहत काज़मी के बयान पर भारतीय अकाउंट लेटर को जाली करार दिया गया है, जिस पर एक भारतीय शहरी ने जवाब लिखा कि उनके लिए नामालूम अफराद को भेजें। वजाहत काज़मी ने दोबारा लिखा कि अब भारतीय धमकियाँ दे रहे हैं और रॉ से मदद मांग रहे हैं, जो इस बात का एतराफ़ है कि यही लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे हैं। दहशतगर्दों के लिए नामालूम अफराद की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं भारत को बेनकाब करता रहूंगा। भारत को बेनकाब किया जाता रहेगा। वजाहत काज़मी ने दोबारा लिखा कि अब भारतीय धमकियां दे रहे हैं और रॉ से मदद मांगी जा रही है। वजाहत काज़मी एक मरतबा फिर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वजाहत, अब वाज़े तौर पे भारत अपनी हठधर्मी पर उतर आया है और रॉ से और अपनी दहशतगर्द तंजीमों से मुसलसल मदद मांग रहा है, अपनी जो जग हसाई है उसके लिए बचने के लिए। रिपीट कीजिएगा प्लीज, मेरे शायद सिग्नल के इश्यूज आ रहे हैं। जी, वजाहत ये है कि भारत मुसलसल रॉ से और अपनी दहशतगर्द तंजीमों से मदद मांग रहा है, जो कि जग हसाई उसकी अब पूरी दुनिया में हो चुकी है। बिल्कुल, देखें, ये तो एक टेरर नेक्सस है जो इनका एक्सपोज हुआ है। मुसलसल हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर TTP और BLA को इंडिया मदद फराहम करता रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। इसके अलावा इनके मुख्तलिफ स्लीपर सेल्स भी हैं और भी मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो ये पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी दहशतगर्दी फैलाने में मुलव्विस हैं, चाहे कनाडा हो, कतर हो, UK हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। ये कई ममालिक के अंदर पकड़े भी जा चुके हैं। तो ये कोई एक नई बात नहीं है, लेकिन ये एक माइंड सेट है जो इंडिया के अवाम के अंदर भी और इंडिया की हुकूमत ने उनकी पब्लिक के अंदर इंस्टॉल कर दिया है। चाहे आप बॉलीवुड की प्रोपेगेंडा मूवीज देखें, जिसके अंदर वो बड़े फख्र से दिखाते हैं कि उनके हीरोज पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के कई दूसरे ममालिक के अंदर घुसकर अपने ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है जो अनफॉर्चुनेटली इंडिया की हुकूमत ने इस हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अब उसको फरोग दे रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इंडिया की आवाम उसको बड़े मजे से खरीद भी रही है और उसको एंजॉय भी कर रही है। तो अभी एक माइंडसेट उनका बन चुका है। बिल्कुल, एक दहशतगर्द रियासत का माइंडसेट हो भी यही सकता है। वजाहत काज़मी साफ़ी हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत शुक्रिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन का बायकॉट करने वाले खुद इलेक्शन में हिस्सा लेकर हार गए। लाहौर में नामुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में सिर्फ तबाही आई, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया, मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया था। उन्होंने कहा कि अवाम ने इंतखाबात में झूठ और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया। हमने पाकिस्तान को इखलाकी और माशरती दिवालियापन से भी बचाया। 1.5 साल में अवामी खिदमत का रिकॉर्ड कायम किया। सत्यानाश करके रख दिया। और जो मैंने अभी कहा कि बदतमीजी, बदतहजीबी, दंगा फसाद और फितने, तो पाकिस्तान का क्या कहते हैं, बिल्कुल
निकाल दिया इन्होंने, बुरी तरह से हमारा जो है ना जी दिवालिया। तो लोगों ने मेरा ख्याल है कि जो वोट दिया वो आपको कारकर्दगी की बना पे दिया है, आपके काम और आपकी मेहनत पे बलबूते पे दिया है। मैं शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को शाबाश देता हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बहुत मेहनत से काम करके दोबारा वो मुकाम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमने खो दिया था। ये सही बात है और ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा जान जोखों का काम है ये, कि उसको वापस पाकिस्तान को उस जगह पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म करने वाले खुद ख़त्म हो गए। नवाज शरीफ ने तारीख की बदतरीन साजिशों का सामना किया है। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, लेकिन अब आवाम को समझ आ गई वो किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब कहा कि हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के अपने अहल खाना इलेक्शन में खड़े थे। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुखालफिन को जेलों में डाला गया। हरीपुर में भी भारी लीड से नू लीग जीती है। डस का इलेक्शन सबके सामने है। हम इस दौर में भी धांधली के बावजूद कामयाब हुए। दौर में साजिशों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद, जेलों में जाने के बावजूद, पूरे खानदानों पे जमात पे तकलीफ के बावजूद, यहाँ पर जो मेरे दाएं और बाएं रहनुमा बैठे सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है। हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया। अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिजाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। पाकिस्तान बासर मुल्क है, अक़वाम आलम में जायज़ मकाम हासिल करने की सलाहियत रखता है। मौक़े हक़ के दौरान मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान के आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शिरकत से बातचीत। फील्ड मार्शल ने कहा कि बैरूनी स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी और इंफॉर्मेशन वारफेयर के चैलेंजेस दरपेश हैं। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान बासर मुल्क, मौक़े हक़ ने आलमी तशख़्ख़ुस मज़ीद बुलंद किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरकत से बातचीत। ISPR के मुताबिक पाक फ़ौज के सरबरा ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ ताउन के लिए पाक फ़ौज के असम का अदा किया। कहा इलाक़ाई सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी भी सूरत इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। देर पा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मजबूत कौमी काविशों और इदारों के दरमियान हम आहंगी नागुज़ीर है। सिप सलार ने कहा हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी इत्तेहाद है। इंशाअल्लाह हम मिलकर दुश्मनों के तमाम मसलूम मसाइम को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने खित्ते की तेजी से बदलती हुई सूरत हाल को भी उजागर किया। कहा कि जोग्राफियाई सियासी मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात ने पूरे माहौल को नहायत पेचीदा बना दिया है। चैलेंजेस के बावजूद मुसल्लह फौज, इंटेलिजेंस इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे पुरअज़्म हैं, जो कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल पेशावराना सलाहियत और अज़म का मुज़ाहरा कर रहे हैं। 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने GHQ का दौरा किया, जहाँ इन्हें पाकिस्तान की इलाक़ाई और अंदरूनी सलामती सूरत हाल और मजमूई कौमी सलामती के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने मुलाकात की। आर्मी चीफ और डॉक्टर अली लारिजानी की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताउन, इलाकाई सलामती से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक ईरान दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर भी गौर किया गया है। आर्मी चीफ और डॉक्टर अली लारिजानी का खत्ते की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से खत्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का इआदा किया गया है। उन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान और ईरान के करीबी ताउन पर जोर दिया, जबकि डॉक्टर अली लारिजानी की जानिब से इलाकाई अमन सलामती के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार का एतराफ़ किया गया।
जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब हुई। तकरीब में साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और तीनों अफवाज के सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है 40 साल खिदमत ईमानदारी से अंजाम दी। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानियों को सलाम और शोहदा और उनके ख़ानदानों को खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल में मजबूत दिफा नागुज़ीर है, कौमी दिफा नाकाबिल तस्ख़ीर है। अफसर और जवान इसे मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं। जनरल साहिर शमशाद के पहुँचने पर स्मार्ट टर्न आउट ट्राई सर्विसेज गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स में गर्म जोशी से अलविदाई इस्तकबाल किया गया। किसी को 27वीं आईनी तरमीम से मसला है तो अदालत जा सकता है। एहतजाज करके सड़कें बंद करके अवाम को एहतजाज करना, लोगों को तकलीफ देना, उनसे यही दरख्वास्त है कि वो लोगों को तकलीफ में ना डालें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं उसके लिए तो ये वकला खुद बात करते थे। अभी तक वो तरमीम मेरे सामने नहीं है। हमने कुछ डिस्कशंस की हैं, किसी के दबाव में नहीं। हम कानून को बेहतर करने के लिए और हम मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ लेके चलेंगे। जो भी तरामीम होंगी। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP की इलेक्शन कमीशन नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने सुहेल आफरीदी और शहनाज उमर की दरख्वास्तें खारिज कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत की जानिब से तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा वज़ीर आला ने जलसा हवेलिया में किया जो NA 18 की हुदूद नहीं बनती। वज़ीर आला ने कहा था कि धांधली करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ चल रही हैं, एक डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिस और दूसरी इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास ज़ाब्ता अखलाक के खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने अभी दरख्वास्त गुजार के खिलाफ कोई वाज़ेह कार्रवाई नहीं की। और अभी ये जानिए, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खानम समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। अलीमा खानम वकील फैसल मलिक के हमरा अदालत में पेश हो गई। अदालत ने अलीमा खानम को ज़मानती मचल के दाखिल कराने पर इजाज़त दी है। जाने की इजाज़त सामने आई। अदालत ने गवाहन को हरजान अदा करने का हुक्म दिया। अलीमा खान को तहवील में लेने पर वकील सफ़ाई ने अदालत के सामने एहतजाज किया। वकील सफ़ाई ने अलीमा कहा कि अलीमा खान अदालत के सामने सरेंडर किया, उनको कैसे पुलिस तहवील में ले सकती है। पुलिस का ये रवैया काबिल कबूल नहीं। अदालत ने कहा कि आप वक्त पर आ जाते तो शायद ऐसा ना होता। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि अदालत ने ज़बानी अहकामात दिए कि मुल्ज़िमा अहता अदालत से बाहर ना जाएं। अदालत ने वकला सफाई की इस्तदाम मंजूर कर ली। समाअत 1 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ 4 अक्टूबर के एहतजाज का केस इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने उमर अयूब की प्रॉपर्टी की तफसीलात भी तलब कर ली। उमर अयूब का पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की हिदायत कर दी गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुप्रा ने समाअत की। टैक्स कलेक्शन से कौमी ख़जाने का बोझ कम होता है। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो गई है। हमें मईशत की तरक्की के लिए अहम इक़दामात उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। अब प्राइवेट सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से ख़िताब। कहा वज़ीर आज़म ने हिदायत दी है कि कारोबार की तरक्की के लिए जामे इस्लाहत की जाए। पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल की तजवीज़ के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। Plays such an important role in terms of taking discussions forward here in Pakistan. लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है। मैं एक इमर्जिंग मार्केट्स की डिस्कशन कर रहा हूँ कि जहाँ प्राइवेट सेक्टर ने जो रोल प्ले किया उसकी वजह से the downsides which we thought would materialize beginning of the year and it didn't come in. Now having said that, obviously everything is not hunky-dory. You are also going to become a very, very important part of that transformation as we go forward. खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों में तुलबा को किसी भी रंग का स्वेटर या दस्ताने पहनने की इजाज़त दे दी गई है। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को मरासिला जारी किया। मरासिले के मुताबिक स्कूल इंतज़ामिया तलबा को मखसूस रंग के यूनिफॉर्म स्वेटर पहनने पर मजबूर ना करे। असल मकसद बच्चों को सर्दी से बचाना होता है, रंग की पाबंदी ज़रूरी नहीं। महकमा तालीम का बताना है सरकारी स्कूलों के तलबा महंगे यूनिफॉर्म से मैचिंग स्वेटर ख़रीदने की इस्तेदाद नहीं रखते।
नूर मुकद्दम कत्ल केस मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद होने पर जस्टिस बाकर नजवी का इजाफी नोट जारी कर दिया गया। लिखा, फैसले से इत्तेफाक करता हूँ, कुछ इजाफी वजूहात तहरीर की हैं। जाहिर जाफर के खिलाफ तमाम शवाहिद रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लिविंग रिलेशनशिप का तस्वुर मुआशरे के लिए इंतहाई खतरनाक है। उन्होंने लिखा कि आजकल की नौजवान नस्ल को वाकई से सबक सीखना चाहिए। अदालत ने रेप केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी थी। जाहिर जाफर ने सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर कर रखी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की भारतीय मज़ालिम के खिलाफ रिपोर्ट सामने आ गई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक रिपोर्ट में भारत के गैर कानूनी इक़दाम को बेनकाब किया गया। रिपोर्ट कश्मीरियों पर मज़ालिम, इंसानी हुकूक की पामालियों की अक्कासी करती है। भारत ने 28,000 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया, नज़रबंद किया गया। गिरफ्तारियों और कश्मीरियों की गिरफ्तारियाँ बिला जवाब करार दी गई। भारत जाबिराना इक़दाम फौरी तौर पर बंद करे। कराची के सफारी पार्क में 15 जानवरों की पैदाइश हुई जिनमें एक मफलून, 4 सिंध आइबेक्स, 4 ब्लैक बुक, 2 चैनल, 1 घोड़ी और 2 फ्लोरिडेयर और 1 वाइट फ्लोरिडेयर शामिल हैं। मेयर कराची ने नौमौलूद जानवरों के लिए खुसूसी इंतजामात की हिदायत की है। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि जानवरों की पैदाइश सफारी पार्क के सेहतमंद माहौल का सबूत है। मेयर कराची ने नौमौलूद जानवरों के लिए नाम रखने की तकरीब और जश्न का ऐलान किया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।